कहते हैं भक्ति में बड़ी ही शक्ति होती है, इसलिए समाज सुधारक महिलाएं क्या गाती है, देखिए। मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। तो ये कौन है, कहाँ से आते हैं ये लोग? अब कौन सी झोपड़ी, नीचे वाली या ऊपर वाली झोपड़ी? अब झोपड़ी बोलोगे तो टाप का हिस्सा अलग दिखता है, और नीचे वाला जिसमें लोग रहते हैं उसके अंदर बहुत सारी जगह होती है। तो गांव के बाहर वाली झुग्गी झोपड़ी या फिर जंगलों वाली झुग्गी झोपड़ी, तो झोपड़ी ऊपर से बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन नीचे तो लोग अंदर रहते हैं और नीचे में कचरा वचरा भी भरा रहता है। तो क्योंकि रहने का ठिकान अंदर रहता है, तो वो कहती है कि मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। तो झोपड़ी के भाग कब जागते हैं, कब झोपड़ी महल बनती है? तो वो कहती है ऐसी झोपड़ी वाली, हे गोविंद हाय गोविंद, काश तेरा सहारा मिल गया होता, बिकॉज आई एम बार्बी गर्ल। बार्बी गोविंद, वो किस गोविंद से कहती है? तो देखो, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल उड़ीसा, द्रविड़ यानी महाराष्ट्र से लेकर के दक्षिण तक के, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल दल जलधि तरंग, जलधि। तो ध्यान दीजिए, गोविंद अर्थात कौन, ऊपर वाला या नीचे वाला? उसको एक्चुअल क्या चाहिए, वो किस गोविंद की बात कर रही है? तो नीचे वाला गोविंद या ऊपर वाला? तो गलत अर्थ मत ले लेना। नीचे वाला यानी जो जमीन पे रहता है, बिकने वाला, और गांव के बाहर जंगल में रहता है, क्योंकि जंगल में ही मंगल हो सकता है, ऐसा माना जाता है। बगैर वनवास किए किसी को कुछ मिलता नहीं है। तो झोपड़ी देखो, झोप अर्थात सोना, स्लीप, स्लीपिंग, और मराठी में झोप सोने को कहते हैं। तो ऊपर वाला यानी मस्तिष्क, और नीचे वाला मतलब जंगली, जो जमीन में रहता है। क्योंकि तीन लोग के लोग तो अलग ही रहते हैं, इसलिए झुग्गियों में रहने वाला और गांव के बाहर रहने वाला। क्योंकि नारी के उदर से, कोख से ही नर पैदा होता है, और इसलिए वो कहते हैं नारायण नारायण। तो राया मीन्स उच्च कुल का, कुलीन, जिसका कुल ऊंचा हो, उसकी जात ऊंची हो, ऐसा ब्राह्मण बनिया ठाकुर। जो ब्राह्मण नहीं है, जो ऊंचा नहीं है, वो नारायण है। तो बोले उसकी तारीफ करो। अब भक्ति किस लिए? ताकि जंगली और गांव के बाहर रहने वाला तुम्हारी भक्ति में लग जाए, और इसी को शक्ति कहते हैं। क्योंकि भगवान कोई और है, भगवान कोई और है, और ये कौन है जो उसको तोड़ देता है और उसको अपना भगवा बना देता है? तो जिसके इरादे मजबूत होते हैं वो गांव के बाहर रहता है, झुग्गी झोपड़ियों में, जंगलों में निवास कर लेता है, लेकिन हू और चू नहीं करता। तो ये शक्ति कहाँ से पैदा होती है? ये शक्ति नारी से पैदा होती है। और जो महिलाएं समाज को सुधार सकती है, वो कहती है आई एम बार्बी गर्ल। और वो क्या गाती है? मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। बोले राम जब तक नहीं आते तब तक मेरी झोपड़ी, अब नीचे वाली झोपड़ी है या ऊपर वाली झोपड़ी, जो भी समझो, लेकिन झोपड़ी है, तो बोले तब तक नहीं चमकेगी। और वो हे गोविंद हाय गोविंद, बिकॉज आई एम बार्बी गर्ल। तो देखो क्या कारण है, ये बार्बी गर्ल ऐसे ऐसे समाज सुधारक बन जाती है। बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी बार्बी गर्ल बड़ी बड़ी समाज सुधारक बन जाती है, महामंडलेश्वर बन जाती है, कोई धर्माचार्य बन जाती है, और क्या क्या उनकी, मैं उमा भारती, ममता कुलकर्णी जैसे ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ। कोई झोपड़े का भाग जगवाना चाहती है। तो ध्यान दीजिए,
क्या कारण है ऐसी बड़ी बड़ी समाज सुधारक और इतनी बड़ी बड़ी समाज सेविकाएं, महामंडलेश्वर और क्या क्या उनकी पदवियां होती है, वो तो राम ही जाने। तो ध्यान दीजिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2016 को ड्रग्स सप्लाई करने वाले मामले को, जिसमें ड्रग्स सप्लाई का एक मामला उठा था, ममता कुलकर्णी को उस मामले से ही हटा दिया और उसको 13 सालों तक विदेशों में रहना पड़ा, शायद कनाडा में रही वो। तो उस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2016 में ड्रग्स सप्लाई करने के मामले में हाईकोर्ट ने कहा था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने, कि ममता कुलकर्णी उच्च ब्राह्मण परिवार की है। अदालत को इस केस को इसीलिए खारिज कर देना चाहिए। अखबारों ने लिखा, ममता कुलकर्णी को कोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने बरी कर दिया भाई। और सन 2013 में फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और दुबई में बहुत बड़ा डॉन ड्रग माफिया निक्की गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली, क्योंकि जहाँ पैसा होता है वही डाल डाल पर चिड़िया बसेरा करती है। ये हम उस भारत के लोग हैं। और 2013 में उसने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दिया और दुबई में विक्की गोस्वामी नाम के जो दाऊद इब्राहिम जैसा डॉन था उससे शादी कर लिया और उसके झोपड़ी के भाग जाग गए। अब वो नीचे वाली झोपड़ी थी या ऊपर वाली थी वो तो राम जाने। और आज 2025 में किन्नर अखाड़ा धर्म परिषद की महामंडलेश्वर की उसने पदवी हासिल की और जब कुंभ मेले में डुबकी लगाई तो वो पवित्र हो गई, जैसे सीता जी पवित्र थी। और इसलिए ये समाज सुधारक महिलाएं भजन गाती है। कैसे गाती है? हाँ, मेरे झोपड़ी के भाग, मेरे झोपड़ी के भाग, आज जाग जाएंगे राम आएंगे। अब नीचे वाले राम है या ऊपर वाले है, और इसलिए कहा जाता है नारायण नारायण। तो मेरे झोपड़ी के भाग, मेरे झोपड़ी के भाग, जाग जाएंगे राम आएंगे। और इसलिए कहा जाता है नारायण नारायण। ये सब क्या है? भाग जागृत करने की कला है। ऐसा गाना, ऐसे भजन गाने वाले, कहने वाली महिला पुरुषों की संपत्ति देखो, हजारों हजारों करोड़ों की हमारे देश में। और मेरे जैसे इंसान के पास झाट भूजने को खापर नहीं है, साला पैसा नहीं है। सोचना पड़ता है कि कल सवेरे क्या खाऊंगा, उसके बाद अगले दिन क्या खाऊंगा, क्योंकि पैसा। और इसलिए सबके भाग हमारे देश में नहीं जागते और इसलिए हम जंगली, आदिवासी और गांव के बाहर हम लोगों को गुजारा करना पड़ता है। गांव के बाहर इसलिए हम लोगों को पढ़ाई लिखाई से वंचित किया जाता है। और इसलिए देखिए, कृष्ण जी कहते हैं जीवन एक सौभाग्य है, जीवन वरदान है, मेरा दिया हुआ प्रसाद है, एक अवसर है और संसार की सेवा करने का अवसर है, यह समझिएगा। और परिवार की सेवा करने का अवसर है। तो वो महाभारत में जो कृष्ण ने कहा है, ये क्यों कहा है ध्यान दीजिए। अगर हमारा पूरे के पूरे इंसानों का जीवन सौभाग्य है, हमारे देश में अगर 100 करोड़ लोग हैं, तो यह ध्यान दीजिए, अगर किसी जगह में 100 रुपये रखे हैं और वहाँ पर 100 लोग हैं, तो सबको 1-1 रुपया मिलना चाहिए। बात खत्म। सबको 1-1 रुपया मिलना चाहिए, चाहे कोई जंगली हो, कोई आदिवासी हो, या कोई ऊंचा हो या नीचा हो। फिर ये कौरवों पांडवों का झगड़ा काहे को? कहाँ से आता है ये झगड़ा? कौन लाता है ये झगड़ा? काहे का ये कौरवों पांडवों का झगड़ा है भाई? और यही सिखाने के लिए, दिखाने के लिए कि जीवन एक सौभाग्य है। सौभाग्य है तो भैया 1-1 भाग सबको मिलना चाहिए। वहाँ 100 लोग हैं तो, लेकिन कौरव 100 थे और 5 पांडव। चलने दो तांडव। अगर
सबको 1-1 रुपया मिला होता तो बांसुरी बजाने वाले ने महाभारत होने ही नहीं दिया होता। सबको 1-1 रुपया मिलता और ना ही कोई महाभारत होती। वो कहता है जीवन वरदान है, तो वर किसको मिला? ग्रंथों का योद्धा ब्राह्मण है, संपत्ति हड़पने का योद्धा क्षत्रिय है, ठाकुर है और पैसा हड़पने का योद्धा वैश्य है, व्यापारी है, नगर सेठ है। और ये वरदान ईश्वर ने दिया है, दिया हुआ प्रसाद है। पर श्राद्ध दूसरों के आस्था जगाना, दूसरों के दिलो दिमाग में आस्था जगाना, श्रद्धा जगाना और ग्रंथों का ज्ञान देना, ये पर श्रद्धा और यही प्रसाद है। मंदिर का थोड़ा सा खाओ, भर गया पेट। मंदिर का झट भर का खाओ, भर गया पेट। लोगों को लगे तुमने दुनिया पर उपकार किया है, उनकी भलाई किया है, इससे तुम्हारे परिवार की सेवा है। तुम्हारा परिवार 7 जन्मों तक गरीब नहीं बन सकता है, इतना बड़ा उपकार। तो ये सब क्या है? ये सौभाग्य है, सबके लिए अलग अलग भाग और हिस्से करके रखे हुए हैं। ये अवसर है, ये मौका है, ये व्यवसाय है और यही अव्यवस्था फैलाना है, जिससे तुम्हारा सर, तुम्हारी बुद्धि से दूसरे लोग चलते रहे और उसी को सच माने। और यही तो तुम्हारे लिए अवसर है जो पैदा किया गया है। ये श्रद्धा, ये अंधविश्वास फैलाते रहो, तुम्हारी झोली भरती रहेगी, तुम्हारा परिवार अमर रहेगा और तुम हमेशा के लिए अमीर रहोगे और अमर रहोगे, जिंदा रहोगे। तुम्हारे आने वाली 7 पुश्ते, 7 नस्लें साला जबरदस्ती खाती रहेगी, चाहे वो मेहनत करे ना करे। और वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, गांव के बाहर रहने वाला क्या कहलाता है? वो क्या कहता है? शरणम गच्छामि। एक तरफ अवसर है, एक तरफ सौभाग्य है, और वो क्या कहता है? शरणम गच्छामि। जिसकी बुद्धि दिमाग बताने मात्र से हर इंसान का, शैतान का, भूत का, प्रेत का, सबका ये सर, माथा नम हो जाता है, सर झुक जाता है। उसकी बुद्धि दिमाग के सामने हर किसी का सर झुका जाता है, झुक जाता है, नम हो जाता है। और उसी नाम के बाद लगने वाले को उपनाम सरनेम कहते हैं। हमारे देश में सरनम कहते हैं, सरनम कहते हैं, सरनेम कहते हैं। जिसके बुद्धि, ये हजारों सालों के बाद भी, जब इंसान आदि मानव काल में था, तब से लेकर के ये सरनाम हमारे देश में चल रहा है। ये सरनेम शब्द आज भी नहीं मिटा है। सोचो कितनी गहरी, वो बेचारे वयोवृद्ध लोग हैं, बुद्धे लोग हैं, बुद्धे हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो लोग उनको भूल जाते हैं। जिसके बुद्धि के सामने इंसान, जानवर, शैतान, पशु, पक्षी, हर किसी का, हर जीव का, हर प्राणी का सर बुद्धि से नम हो जाता है, झुक जाता है। और इसलिए वो कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि। शैतान हो, राजा हो, रंक हो, डाकू हो, लुटेरा हो, हर कोई नम हो जाता है, हर किसी का सर झुक जाता है। इसलिए वो क्या कहता है? शरणम। और कृष्ण क्या कहता है? ये अवसर है। तो शैतान, राजा, रंक, डाकू, लुटेरा सब नम हो जाते, और इसलिए हमारे देश में नाम के साथ सरनेम लगाते। बाप का नाम हर कोई बता देता है, हर कोई लिखता है, लेकिन माँ का नाम कोई नहीं लिखता है। क्यों नहीं लिखता है? क्योंकि नारी के कोख से ही, नारी के छेद से ही नर उत्पन्न हुआ है, लेकिन तारीफ पुरुषों की। इसलिए वो कहता है नारायण, नारायण। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ और कहता रहूंगा कि पैसा ही भगवान है। नाम सरनेम में क्या रखा है? और इसलिए उसने कहा था शरणम गच्छामि। उसके पास जाता हूँ जिसकी बुद्धि के सामने सर नम हो जाता है, झुकता है। और नम करना चाहिए तो फिर उसको, किसको? मेरा नाम संजय।